Vande Mataram, dear students. Standard 5 EVS. Chapter number 4. Mangoes round the years. Mangoes round the year means हर साल आम ही आम, यानी कि 12 मास आम. So let's begin. Here is 3 children named Kripal, Harsh and Ruchi. They talking each other. Kripal said, Kripal कहती है, वाह हर्ष, देर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफिन्स. वाह हर्ष, आपके टिफिन में तो बहुत ही मीठी मीठी पूरियाँ हैं. स्वीट मीन्स मीठी. तो आपको टिफिन में तो बहुत ही स्वीट पूरीज है. हर्ष से हे, टुडे क्रिपल हैज़ ब्राउ पोटैटो सब्जी. आज क्रिपल ना पोटैटो की सब्जी लाई है. पोटैटो मीन्स बटेटा. तो हर्ष कहता है कि आज क्रिपल बटेटा की सब्जी लाई है. रुचि से आई हैव गॉट भिंडी यानी कि मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ. देन हर्ष सेड टू क्रिपल, ओ क्रिपल, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. हर्ष कहता है क्रिपल को कि अरे क्रिपल, आपकी जो पोटैटो की सब्जी है ना वो स्पॉइल्ड हो चुकी है यानी कि बिगड़ गई है, बासी हो चुकी है या फिर बिगड़ गई है. डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक यानी कि इसे मत खाओ. आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, सीक हो जाओगे. आप ये वाली भिंडी की सब्जी खाओ. कौन कहता है ये? रुचि कहती है. किसको? क्रिपल को. अब ये हमें डिस्कस करना है. हाउ डिड हर्ष नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. तो हर्ष को कैसे पता चला कि पोटैटो की जो सब्जी है ना वो कैसे स्पॉइल्ड क्यों हो गई है, बिगड़ क्यों गई है. हर्ष नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ चुकी है. सो योर आंसर इज, सिंस द पोटैटो सब्जी हैड अ डिफरेंट एंड strange kind of smell and due to there being some fungus on it. जब पोटैटो सब्जी ट्रिपल लाई थी ना तो हर्ष को पता चला क्योंकि उसमें से अजीब सी एक स्मेल आती है और उसके ऊपर फंगस लग जाते हैं, कवक जैसे लग जाते हैं. उसी से हमें पता चलता है कि ये जो सब्जी है ना वो खराब हो चुकी है. हर्ष न्यू दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. उसी से हर्ष को पता चलता है कि जो पोटैटो की सब्जी है ना वो बिगड़ चुकी है. नाउ हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड. क्या आपने कभी ऐसे स्पॉइल्ड हुए फूड जो है ना वो देखे हैं और आपको कैसे पता चला कि ये जो फूड्स है ना वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं. सो योर आंसर इज येस, आई हैव सीन स्पॉइल्ड फूड इन माई हाउस मैनी टाइम्स. हाँ, मैंने ऐसे बिगड़े हुए जो फूड्स होते हैं ना वो मैंने मेरे घर पे ही काफ़ी बार देखा है. वेन विथ दिस threads are seen on the surface of the foods and there is a bad smell coming from it. जो सरफेस होता है ना फूड की सरफेस के ऊपर यानी कि फूड के ऊपर कुछ ऐसी कवक जैसी हमें दिखाई देती है. उसी से हमें पता चला, अलग से ही फंगस जैसे निकल आते हैं उसके ऊपर और वहीं से अजीब सी स्मेल आती है. उसी से पता चल जाता है कि ये जो खाना है ना वो बिगड़ चुका है. एंड ऑन टेस्टिंग अ बिट द टेस्ट हैज़ चेंज. जब हम खाते हैं ना तो उसका टेस्ट होता है ना थोड़ा बदल जाता है, अलग सा ही लगता है टेस्ट उसका. देन वन कैन अंडरस्टैंड दैट द फूड इज स्पॉइल्ड. उसी से हमें पता चलता है कि जो खाना जो है ना, फूड जो है ना वो बिगड़ चुका है.
रुचि टोल्ड क्रिपल नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। रुचि क्रिपल को कहती है कि ये पोटैटो की सब्जी मत खाओ। वॉट वुड यू हैपन इफ सी हैड ईटन इट। क्या होता अगर क्रिपल वो पोटैटो सब्जी खा लेती। सो योर आंसर इज रुचि टोल्ड क्रिपल नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी बिकॉज इट वॉज स्पॉइल्ड। रुचि ने कहा था क्रिपल को कि यह सब्जी मत खाओ क्योंकि वो बिगड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी सब्जी। हैड क्रिपल इटन द स्पॉइल्ड पोटैटो सब्जी। अगर क्रिपल ये बिगड़ी हुई जो सब्जी थी ना वो खाती, शी वुड हैव हैड स्टमक एच, सफर्ड फ्रॉम डायरिया, वॉमिटिंग एंड फॉलन सिक। अगर वो खाती तो उसको पेट में एच होता, यानी कि पेट में उसको पेन होता, दुखता। सफर्ड फ्रॉम डायरिया, डायरिया से भी उसको गुजरना पड़ता और उसको वॉमिटिंग होने लगती, वो उल्टियाँ करने लगती और बीमार पड़ जाती। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आफ्टर देन व्हाट यू टू डू, यू हैव टू लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको क्या करना है, अब आपको फ्रेंड्स ने जो लिस्ट बनाई है और आपने जो बनाई है ना वो देखनी है आपको और डिस्कस करना है क्लास के अंदर। तो क्लास में तो है ही नहीं, आप घर पे ही आप अपने आप डिस्कस कर सकते हो अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। ओके, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन। क्या हर एक सीजन में आपकी जो ये लिस्ट है ना क्या वो सेम रहती है। वॉट वुड चेंज, अगर चेंज होती है तो क्या चेंज होता है। सो योर आंसर इज नो, माई लिस्ट विल नॉट बी द सेम इन ऑल सीजन। हर एक सीजन में ये जो मेरी लिस्ट है ना वो सेम नहीं रहती, अलग अलग रहती है। फूड स्पॉइल फास्टर इन समर के सीज़न में ना फूड्स जो होते हैं ना वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। एंड मानसून सीजन और मानसून सीजन में, बट डज नॉट स्पॉइल क्विकली इन द विंटर सीजन। और विंटर सीजन में फूड जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट। अगर वो आपके घर में जो फूड्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं ना तो आप क्या करते हो। So your answer is when food gets spoiled in my house, we dig a hole and bury it in the earth। ऐसे जो खाने जो ये ऐसा खाना जो होता है ना जो ख़राब हो जाता है उसको क्या करते हैं, एक हॉल को डिग करते हैं, खोद लेते हैं लैंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर हम बरी कर देते हैं उसको पूरा ज़मीन के अंदर हॉल बना के इसको डिग करके बरी कर देते हैं और थ्रो इट अवे इन द रबिश डस्टबिन। और दूसरा क्या करते हैं, हम उसको डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। नाउ ग्रांडमा रिटर्न द ब्रेड। जो ब्रेड होती है ना वो ग्रांडमा क्या करती है, ग्रांडमा यानी कि नानी दादी, वो ब्रेड को रिटर्न कर देती है। सो लेट्स सी, हर्ष ग्रांडमा वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड। हर्ष के जो ग्रांडमा होते हैं ना वो मार्केट में बाजार में ब्रेड खरीदने के लिए जाती है। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो शॉप था ना, दुकान था ना वो बहुत ही क्राउडेड था, यानी कि बहुत भीड़ थी वहाँ पर। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ अ ब्रेड एंड गिव इट टू ग्रांडमा। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार ने ब्रेड का पैकेट लिया और ग्रांडमा को दे दिया। किसके, हर्ष की दादी को। ही लुक एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। तो ग्रांडमा ने उसको देखा और तुरंत ही उसको वापस दे दिया, रिटर्न कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई ग्रैंडमा रिटर्न इट। तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया हुआ है, उसको आपको देखना है और क्यों उसको रिटर्न कर दिया। तो ये वाला आप पैकेट देख सकते हो ब्रेड का, क्यों रिटर्न कर दिया होगा। यहाँ पर हम कुछ भी पैकेट्स हो ना, ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, पैक्ड गई हुई डेट्स एंड उसको कब तक हमें यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर दी गई हुई होती है। तो दादी ने, ग्रैंडमा ने वो वाली डेट देखी, वो डेट्स कौन सी होती है, यूज़ बिफोर वाली होती है ना, जो डेट्स होती है उससे पहले उसको यूज़ कर लेना होता है। तो वो वाली डेट उन्होंने देखी तो वो तो एक्सपायर्ड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो तुरंत ही उन्होंने वो वाला पैकेट क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया।
हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। तो उनको कैसे पता चला कि ये जो ब्रेड है ना वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंडमा लुक एट द पैकिंग एंड द यूज बिफोर डेट। यूज बिफोर डेट जो होती है ना वो उन्होंने देखी, वो यूज बिफोर डेट थी ना वो ऑलरेडी पास्ट हो चुकी थी। उसके अलावा सी कुड सी सम ग्रीनिश कलर्स ऑन द ब्रेड एंड इट हैड बिकम हार्ड। जो ब्रेड्स होती है ना वो बहुत स्मूथ स्मूथ होती है, उसके ऊपर ग्रैंडमा ने देखा ना तो ग्रीनिश लग रही। ग्रीनिश यानी कि कुछ फंगस जैसे लग जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के जो बिगड़ जाते हैं ना ब्रेड तो ग्रीन ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो उन्होंने वो देखा और ब्रेड जो थी ना वो हार्ड हो चुकी थी। वही रीज़न था, ग्रैंडमा ने इसीलिए वो सारी चीज़ें देखकर रियलाइज़ किया कि जो ब्रेड है ना वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, यानी कि बिगड़ चुके हैं। दैट इज़ वाई ग्रैंडमा रिटर्न द स्पॉइल्ड ब्रेड। नाउ फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करेंगे, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड्स आइटम। आपको ऐसे कुछ फूड्स आइटम हो ना उसके 2-3 पैकेट आपको देखने हैं। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम दैट रिटन ऑन द पैकेट। तो उस पैकेट के ऊपर से हम कौन कौन सी चीज़ें जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी चीज़ें जान पाएंगे हम, द डेट एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चर। जो उसका प्रोडक्शन हुआ था ना, उसके उत्पादन हुआ था ना उस समय का ईयर लिखा हुआ होगा, डेट भी लिखी गई होती है। वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। सेकंड क्या देख पाते हैं हम, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस होती है ना प्रोडक्ट की कीमत, वो हम देख पाते हैं। द लास्ट डेट मंथ और ईयर टिल व्हेन द प्रोडक्ट कैन सेफली बी यूज्ड, यानी कि एक्सपायरी डेट वहाँ पर लिखी गई होती है, यानी कि कब तक हम कितने समय तक पैक्ड की गई हुई डेट से कितने समय तक हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ लिखी गई होती है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट। डिटेल्स यानी डिटेल्स किसकी होती है, नेट वेट, उसका जो वेट होता है ना उसके वेट का कितना है उसका वेट वो लिखा हुआ होता है। उसके बाद क्या लिखा होता है, डिटेल्स अबाउट द कंटेंट्स, यानी कि थिंग फ्रॉम विच इट्स इज मेड ऑफ द प्रोडक्ट। वो कंटेंट्स होते हैं जिससे वो चीज़ बनाई गई हुई है, किस किस चीज़ों से वो चीज़ बनाई गई हुई है। ये सारे जो चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें आपको 2-3 पैकेट्स के ऊपर, कोई भी पैकेट ले लो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ सेकेंड, when you buy anything from the market what do you look for on the पैकेट। अब जब मार्केट से कुछ खरीदते हो ना तो आप उसके ऊपर क्या देखते हो। तो ऑब्वियसली व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, कुछ भी हम बाज़ार से खरीदते हैं तो ये ज़रूरी होता है, इट्स नेसेसरी फॉर अस टू लुक एट रीड द फॉलोइंग थिंग फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। तो जरूरी हो जाता है कि पैकेट के ऊपर क्या लिखा है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और हमें जाननी भी चाहिए। सो क्या चीज़ें हम देखते हैं, क्या चीज़ आप देखते हो, हर लोग, एवरीवन शुड हैव टू लुक दिस डिटेल्स। तो क्या देखेंगे, द डेट एंड ईयर। डेट एंड ईयर देखेंगे, मैन्युफैक्चर कब हुआ था उस प्रोडक्ट का वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो उसकी प्राइस देखेंगे, ये सुनो। द नेट वेट देखेंगे हम, उसका नेट वेट कितना है प्रोडक्ट का। देन लास्ट डेट मंथ और ईयर अंटिल द प्रोडक्ट कैन सेफली बी यूज बिफोर द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट्स के पहले हम कितने, एक्सपायरी डेट क्या है और कब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़, और वो किससे बनाई गई हुई होती है, इंग्रेडिएंट कैसे होती है वो, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ना वो उससे वो बनाई गई है, वो सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन होती है। फिर क्या करेंगे हम, द मैन्युफैक्चर्स नेम एंड द ब्रांड नेम। मैन्युफैक्चर्स नेम, वो मैन्युफैक्चर किसने किया, उसका उत्पादन किसने किया है, उसका नेम पढ़ेंगे और उसका ब्रांड का नेम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो मार्केट में कुछ भी खरीदे ना पैकेट्स, तो उसके ऊपर हमें देखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है।